आ, अच्छा भाई, तो हम कहाँ थे, कहाँ से छोड़ा था? ऐसी किताब की तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास दो दो टॉपिक्स मेरे बस रहते हैं, बस वो मैंने ख़त्म करने हैं। एक स्ट्रक्चर्स है और एक बिट बिटवाइज ऑपरेटर्स है। ऐसे तीन टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट है ना वो स्ट्रक्चर्स है। टाइम मैं सारा स्ट्रक्चर्स को देना चाहता हूँ क्योंकि ये आगे जाके बहुत जान खाएगा। बाकी चीज़ें शायद आगे जाके देखो, शायद ना देखो। ये लेक्चर 20 है जो स्ट्रक्चर्स है, और यूनियंस के बारे में एक आधा सफ़ा लिखा हुआ है। 21 के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, 22 रिवीजन है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर से बात शुरू करते हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या होता है। जी, स्ट्रक्चर से बात शुरू करते हैं। तो तुम्हारे पास बचपन में वेरिएबल्स होते थे। इसका मतलब होता था सिंगल मेमोरी लोकेशन, ये वेरिएबल होता था। अरे का क्या मतलब होता था? कंटिगुअस कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस हैविंग द सेम नेम एंड डेटा टाइप। जब तुम एक अरे बनाते थे, तुम लिखते थे int x10, तो वो 10 सेल्स बन जाते थे। सबका नाम x ही होता था, लेकिन सबकी डेटा टाइप इंट होती थी। उसको तुम डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते थे। अब ये ठीक है, ये वेरी गुड है, ये बेसिक दो स्ट्रक्चर्स हैं। बट द प्रॉब्लम विद रियल वर्ल्ड डेटा इज दैट इट इज नॉट ऑफ अ सिंगल डेटा टाइप। रियल वर्ल्ड की कोई भी चीज उठा लो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट उठा लो। अब स्टूडेंट का डेटा क्या होता है? स्टूडेंट का डेटा होता है उसका नाम, उसकी एज, उसकी मैं न्यूमेरिक रखना चाह रहा हूँ, उसका CGPA है, उसका टेलीफोन नंबर, फलाना फलाना। मैं इस वक्त उसमें नहीं पढ़ रहा। अब नेम जो है, जाहिर बात है वो कैरेक्टर, बल्कि एक्चुअली कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर पॉइंटर में आना चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं आसान करने के लिए कैरेक्टर में रख रहा हूँ। एज जो है वो डेफिनेटली एक फ्लोट में आनी चाहिए, या चलो इंट में रख लो। और CGPA जो है वो तो 100% फ्लोट में आना चाहिए ना। तो अब एक रियल वर्ल्ड का एक डेटा, एक बंदा स्टोर करने के लिए, एक स्टूडेंट स्टोर करने के लिए तुम्हें 3 डिफरेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है। क्या हुआ भाई? बोल दो यार, वो करना मुश्किल है। मैंने जल्दी। बस ये भेज करना है कुछ ये आपसे ना। ये क्या तो है मैं बताओ? सर जी आपने दिया था कि आपने स्टूडेंट का नेम वगैरह। हाँ, मैं अब ठीक अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या करूँ? मेरे पास ये लास्ट क्लास है आज। तो ठीक हो। बेहतर है कि इसमें टॉपिक कर लो। अगर कहते हो कि तुम टॉपिक खुद कर लोगे, तो मैं तुम्हें ये वाला एग्जांपल करवा देता हूँ। नहीं ठीक है सर, टॉपिक कर लेते हैं। तेज तेज कर लो, अगर एंड पे टाइम बचा तो मैं तुम्हें ये भी करवा दूंगा, लेकिन वो बचना नहीं, मुझे पता है। ठीक। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि तुम्हारे पास वेरिएबल है जिसमें तुम सिंगल डेटा आइटम स्टोर कर लेते थे। अरे है जिसमें तुम ग्रुप ऑफ आइटम स्टोर कर लेते थे। लेकिन फिर भी रियल वर्ल्ड की जो चीज है स्टूडेंट, उसका डेटा तुम ना तो एक वेरिएबल में रख सकते हो, तीन चाहिए ना, नाम भी चाहिए, एज भी चाहिए, सीधी भी। अरे में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि अरे की डेटा टाइप ही सेम होती है। तो ये इस तरह का डेटा फिर तुम कैसे स्टोर करोगे? ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रक्ट्स बने हैं। दिस इज वाई दिस इज वाई स्ट्रक्चर्स आर इम्पोर्टेंट। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ये होती है कि इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। डेफिनेशन काफी पावरफुल है। इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी तुम पहले खुद अपनी डेटा टाइप बनाओगे, बनाने के बाद उसका वेरिएबल बनाओगे, उसमें डेटा डालोगे, फलाना फलाना फलाना, फिर इस तरह से काम चलेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर तुमने इस स्टूडेंट के लिए एक डेटा टाइप बनानी है, तो बनाते इस तरह है कि लिखते हैं स्ट्रक्ट और आगे डेटा टाइप का नाम। ठीक है, सेमीकोलन। अब यहाँ पे तुम कहोगे कैरेक्टर नेम, इंट एज और फ्लोट CGPA। अच्छा, दो तीन बातें बड़ी जरूरी हैं।
ये वेरिएबल नहीं बना, ये बना है, ये बनी है डेटा टाइप, ठीक है, ये बनी है डेटा टाइप डिफाइन हुई है। इस तरह इंट होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है। अब डेटा टाइप के तो तुमने कभी डेटा नहीं डाला आज तक, तो डेटा डालने के लिए तुम्हें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो वेरिएबल बनाओगे स्टूडेंट का S1, बिल्कुल मेरा मेरा बिल्कुल जिस तरह से पहले होता था। लो जी, यहाँ तक कोई मसला है। मैंने अपनी डेटा टाइप डिफाइन की, उसके बाद मैंने उस डेटा टाइप का स्टूडेंट का एक वेरिएबल बना लिया S1। अब तुम्हारे दिमाग में जो तस्वीर बननी चाहिए ना S1 की, वो ये है कि S1 के अंदर 3 आइटम है। इसके अंदर नेम है, इसके अंदर एज है, और इसके अंदर CGP है। ये सारी बला जो है ये S1 में है। जब वेरिएबल होता था तो उसको तुम एक सिंगल डब्बे की तरह समझते थे जिसके अंदर चीज रख सकते हैं। जब अरे होती थी तो उसको तुम एक सेल्स की तरह समझते थे, हर सेल के अंदर तुम एक चीज रख सकते थे। स्ट्रक्ट को तुमने ऐसे सोचना है, इस लेवल पे सोचना है कि स्ट्रक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें तुम ये 3 डेटा आइटम्स स्टोर कर सकते हो। अच्छा, अब इशू क्या रह गया? इशू ये रह गया कि अब इसके अंदर डेटा डालना है और निकालना है और इस तरह से करना है। उसके लिए डॉट ऑपरेटर यूज होता है। ये भी मैं इधर ही लिख देता हूँ तो ये टॉपिक खत्म हो जाता है। डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द डेटा आइटम्स। चीज़ बड़ी मज़ेदार है, बड़ी पावरफुल है और आगे ये तहाशा यूज़ भी होनी है, तो इसको तो करोगे। मैं अगेन टाइम बचाने के लिए मैं इसको स्टूडेंट को ही बनाऊंगा जो मैंने उस पर कागज़ पे किया है, ठीक है। वो ऐसे चलेगा कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट कैरेक्टर नेम इंट एज और फ्लोट, ख़त्म। सवाल ये उठता है कि इसको किधर बनाना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर बना लो, मेन के ऊपर बना लो, नीचे बना लो, जिस फंक्शन के अंदर बना लो, डजेंट मैटर। लॉजिक ठीक होनी चाहिए। लॉजिक ये है कि जब तुमने एक डेटा टाइप बना ली तो उसके बाद ही तुम एक वेरिएबल बना सकते हो ना। मतलब बस तुम ये ना करना कि तुम वेरिएबल पहले बना दो, डेटा टाइप बाद में। बनाना कहाँ पे है कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने मेन के अंदर बना दिया, मैंने एक स्टूडेंट बनाया S1। तुम्हारे दिमाग में तस्वीर ये बन गई कि भाई S1 एक स्टूडेंट बन गया है। अब मैं कहता हूँ कि मैं यूज़र से डेटा लेता हूँ और S1 में डालता हूँ। मैं यूज़र से डेटा लेता हूँ और S1 में डालता हूँ। मैंने तुम्हें बुनियादी बिल्कुल वो जो बेसिक चीज़ें थी वो नहीं करवाई। मतलब मैं तुम्हें लिख के दिखाता कि S1 डॉट एज इज इक्वल टू 10, S1 डॉट वो इज इक्वल टू वो, तो वो नहीं मैंने तुम्हें करवाई, ठीक है। मैं तुम्हें डायरेक्ट ही करवाया है कि अच्छा, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट ही कराया कि तुम इनपुट लो और इसके अंदर वो कर दो। अच्छा, अब बात सिंपल है, तुम्हें समझ आ ही नहीं चाहिए कि मैं इसको आउटपुट भी करवा सकता हूँ। क्या तुम्हें आती हैं इतनी बेसिक चीज़ें तुम्हें आती हैं, मैं तुम्हें जल्दी से करवाऊँ ताकि करवाने वाली चीज़ें मैं तुम्हें करवाऊँ। ठीक है, वेरी सिंपली मुझसे 3 चीज़ें इनपुट मांगेगा, मैं 3 चीज़ें इनपुट दूंगा। मेरा नाम ए है, मेरी एज 12 साल है और GPA 3.2 है, और वो 3 चीज़ें मुझे उठा के वापस दे रही। मतलब मैं तुम्हें ये कॉन्सेप्ट प्रूव कर रहा था कि ये पीछे बिहाइंड द सीन्स हो रहा है। तुम्हें 2 स्टूडेंट चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तुम यहाँ पे 2 वेरिएबल बना लो, S1 और S2। दिमाग में कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ रखना कि ये S1 था। जब S2 बनेगा तो ज़ाहिरी बात है उसका वजूद फ़र्क होएगा। एग्रीड ना? मतलब हर वेरिएबल या हर डेटा आइटम का अपना अपना वजूद होएगा ना। तो S1 का अपना नाम है, S2 का अपना वो सारा है, सो ऑन।
अब ये ठीक है अभी तक? स्ट्रक्चर एक ही रहेगा, ऊपर वाला क्या रहेगा? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो है क्या? स्ट्रक्चर ये है है क्या? डाटा टाइप जो है। स्ट्रक्चर है, इस लाइन को हिफ्स कर लो। स्ट्रक्चर है क्या? यूजर स्ट्रक्चर डिफाइंड है डाटा डेटा टाइप। टाइप। डेटा टाइप, डेटा टाइप। अब इंटीजर तो एक ही रहता है, डेटा टाइप तो एक ही रहती है, उसके 100 वेरिएबल बना लो। तो अगेन तुम्हारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि स्ट्रक्ट बजाते खुद एक डेटा टाइप होती है। ठीक है, अब डेटा टाइप एक दफा बना के मैंने साइड पे कर दिया, अब मुझे उसकी टेंशन नहीं है। अब मुझे उसके 2 वेरिएबल चाहिए, मैंने 2 बना लिए, 10 चाहिए 10 बना लिए। अच्छा, अब मैं जरा बात को आगे खींचता हूँ। पॉइंटर बनाओ, एक पॉइंटर बनाओ जो S1 की तरफ पॉइंट करे। अब जरा मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारे चेक करता हूँ। वी कैन क्रिएट pointers to a student now, as student is also a data type। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जिस तरह इंटीजर एक डेटा टाइप है उस तरह एक स्टूडेंट भी डेटा टाइप है। इस टॉपिक को दिमाग में आसान बंदा इस तरह करता है कि बस जहाँ पे स्टूडेंट का लफ्ज लिखा हुआ है समझ जाओ कि वो डेटा टाइप है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इस S1 की तरफ एक पॉइंटर सेट करवाओ। करनी है कोशिश, करो, लाजमी करो। इधर आ जाएगा, ऊपर ही स्टार आ जाएगा, स्टार नहीं, S1 के नीचे साथ। यहाँ यहाँ पे करवाओ ना, नीचे स्टूडेंट स्टूडेंट स्टार SPTR। SPTR हाँ, 1 के साथ कराना, 2 के साथ 1 के साथ करना है। 1। चलो 1। ठीक हो गया। नहीं, ठीक नहीं हुआ। स्टार SPTR हाँ 1। यार, ये पॉइंटर बन तो गया है, ये बन गया ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा है कि इस पॉइंटर को S1 की तरफ पॉइंट करवाओ। S1 की तरफ पॉइंट कराना है। हाँ, भी तुमने तो ये अभी तक मुझे बताया है। ठीक है, ये हवाई पॉइंटर है, ये कहीं पॉइंट नहीं कर रहा। हाँ जी, इसको इसको पॉइंट करवाना है उसकी S1 तो की तरफ। इस S1 लिखेंगे ना, इसकी वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, हाँ तो SPTR इज हाँ इक्वल 1 हाँ, S1 थोड़ी सी S1 गलती है, एम्परसेंड आएगा। M%। ठीक है, तो ये अब बिल्कुल जिस तरह इंटीजर पॉइंटर बनाते थे ये तुमने वो बना दिया। अब जरा सर जी आपकी आवाज़ शफल हो गई है। सर जी आपकी आवाज़ शफल हो गई है। कहाँ पे ड्रॉप हुआ? जो मैंने बताया हेलो था हेलो, उधर ही। उधर ही, अच्छा। तो बस उससे मैं ज़्यादा आगे नहीं गया। तो ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। हाँ जी।
ओडीए के लिए फिर होगी। अच्छा यार, अच्छा फिर कोशिश करते हैं, इंटरनेट जंप कर रहा। तो अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम S1 है, मैंने उसकी तरफ एक पॉइंटर सेट करवा दिया जिसका नाम SPTR है। अब जिस तरह पहले होता था कि मेरे पास चीज़ है एक, उसका नाम है और उसका पॉइंटर भी है, तो ठीक है, तो उसका पॉइंटर भी है। अब अगर तुम उसके नाम के जरिए से उसको एक्सेस करते हो तो डॉट का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, लेकिन अब अगर पीटीआर के जरिए से करोगे तो वो ऐसे होएगा, SPTR एरो ऑपरेटर आगे नाम। अच्छा, एरो क्या होता है? एरो होता है डैश और ग्रेटर देन विदाउट स्पेस। ये बात मैंने यहाँ पे लिखनी शुरू की थी कि जब पॉइंटर्स को यूज करते हो तो एरो का ऑपरेटर यूज होता है। लो जी, मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि मैं इसको तुम्हें रिवाइज करवाऊँ। ठीक है जी, तो ये मैंने सारा उड़ाया। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ। क्रिएट फॉलोइंग अकाउंट नाम का स्ट्रक्ट है जिसके अंदर टाइप का एक कैरेक्टर होएगा और बैलेंस का एक फ्लोट होएगा। ये बैंक अकाउंट है जिसमें टाइप में हम लिखेंगे कि सेविंग है या करंट है, और उसका बैलेंस होएगा उस अकाउंट का कि कितना है। क्रिएट दी count variables and one pointer point to first variable, populate variables and print the results। कुछ इस तरह का मैं करना चाहूँगा। एक और बात छोटी सी शुरू में बतानी चाहिए थी, इसको वेरिएबल नहीं कहते यार एक्चुअली। ये जो स्ट्रक्ट का वेरिएबल बनता है ना, होता तो वेरिएबल ही है, लेकिन इसके लिए बेहतर लफ्ज इंस्टेंस होता है, इंस्टेंस ऑफ अ स्ट्रक्ट कहते हैं। जी, बात समझ आ गई? बनाएं, बनाना आपने है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्ट बनाओ अकाउंट का, अकाउंट का, उसके अंदर हमने कैरेक्टर कैरेक्टर टाइप ले लिया, टाइप ले लिया और फिर फ्लोट फ्लोट बैलेंस ले लिया। खत्म, बात ये बन गया। अब मुझे ये वाला काम करके दिखाओ, 3 अकाउंट के वेरिएबल्स बना के दिखाओ। 3 अकाउंट के, हाँ, ये लिखा है ना मैंने कि क्रिएट 3 अकाउंट इंस्टेंसेस एंड 1 पॉइंटर। ठीक तो है, कैरेक्टर के आगे जो टाइप है वहाँ पे अरे लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। नहीं जरा गौर से करो क्या कर रहे हो। मैंने तुमसे ये रिक्वायरमेंट है कि क्रिएट 3 अकाउंट इंस्टेंसेस, यानी अकाउंट डेटा टाइप का एक अकाउंट A1 बना लिया, एक अकाउंट A2 एक बना लिया, अकाउंट एक एक, अकाउंट अच्छा A3। ठीक हो गया, मैं वो समझा कि वो वाले अकाउंट कह हाँ, रहे हैं। इन ये हैं तो वेरिएबल ही ना, ये हैं तो वेरिएबल ही, लेकिन इनको कहते हैं इंस्टेंस है। ठीक है, तो ये इंस्टेंसेस ऑफ अकाउंट टाइप हो गया। वेरी गुड, ये हो नहीं गया। सर जी, मैं वो समझा था जैसे अरे के साथ हम हाँ नहीं बना लेते मेमोरी। वो ठीक है, लेकिन बात समझ आ गई ना। हाँ जी, अच्छा, अब बनाओ बात समझ। एक पॉइंटर जो पहले वेरिएबल की तरफ पॉइंट करे। तो फिर वही क्या कहते हैं, काउंट स्टार, अकाउंट स्टार हाँ ए पीटीआर, पी टी आर, ए पी टी आर, पी टी आर की। तो भी है, नाम ही रखना है ना। तो फिर वो M% और A1। हाँ, मतलब वो तो पीटीआर तो नाम ही है ना। अब इस पीटीआर को इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर डेटा डालो अकाउंट के अंदर।
सी इन, अब डायरेक्टली डाल दो, इक्वल इस्तेमाल कर दो। ठीक हो गया। सी इन के साथ साथ डाल है डायरेक्टली। सीन के साथ कैसे करोगे? सी इन, हाँ, वो क्या कहते हैं, जो लाइन फिट ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, वो एरो कहते हैं उसको। एरो, एरो। हाँ, फिर ए वन, फिर ए टाइप। वन। ऐसे नहीं है ना, ऐसे नहीं है। तुम पहले, अगर तो तुमने A1 कहना है तो A1 के बाद डॉट आता है, उसके बाद नेम आ जाता है और टाइप आ जाती है, सॉरी। ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा है कि नाम नहीं इस्तेमाल करना है A1, तुमने इस्तेमाल करना है PTR। तो PTR एरो एरो, और टाइप टाइप इक्वल टू मेरा करंट अकाउंट है C रखना। करना है, फिर PTR एरो बैलेंस बैलेंस। मैंने कह दिया 1900 रुपये 20 पैसे। लगी समझ बात की? ठीक हो गया था। अच्छा, मैं ये हम A2 का भी दूसरे से नहीं लिया, ये हमने अपना एग्जैक्टली खुद ही आसान डाल काम है। दिया। हाँ, आसान काम है ज़्यादा। बस बेसिकली जो तुम्हें जिसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो ये है कि तुम्हें डॉट और एरो इस्तेमाल करने आ जाने चाहिए अब तक। अब दो, एक और पीटीआर नहीं है, हम डोनेट करेंगे। कर सकते हैं, मैंने, मेरा नहीं दिल कर रहा, मैं ऐसे कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हें ठीक दिखाने हो के गया। लिए कि इस तरह भी हो सकता है। मैं बेसिकली मैंने एक उसको इंस्टेंस को एक्सेस करना है, उसको मैं पॉइंटर के जरिए से भी एक्सेस कर सकता हूँ और उसको मैं नाम के जरिए से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये गेम है सारी। क्लियर? क्लियर। अब ये करो। ठीक हो गया। अकाउंट, अकाउंट के अंदर ही एक्स नाम, अरे ले, एक्स नाम रख लो। एक्स, तो हाँ, उसके ब्रैकेट डाल के 10। खत्म। अब यहाँ ठीक पे हो गया। तस्वीर ये बन अब यहाँ पे तस्वीर ये तुम्हारे दिमाग में बननी चाहिए, जहरी बात है, और ये बड़ी पावरफुल चीज़ है। ये अरे ऑफ है, ठीक है? चीज़ तो ये बड़ी पावरफुल है, लेकिन फिलहाल इस पे इसने कम काम किया हुआ है, बहुत आगे आगे जाके काम करेगा। अब तुम्हारे पास तस्वीर ये बननी चाहिए कि तुम्हारे पास 10 सेल्स की एक अरे अरे है, लेकिन हर सेल के अंदर बजाते खुद एक स्ट्रक्ट बैठा हुआ है। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक। इधर भी स्ट्रक्ट बैठा हुआ है, इधर इधर भी स्ट्रक्ट बैठा हुआ है। 10 अरे हैं, 10 स्ट्रक्चर है हमारे पास। बेसिकली 10 सेल है और हर सेल के अंदर एक स्ट्रक्ट स्ट्रक, बैठा हुआ है, इस तरीके से। यानी ये पिक्चर आपके दिमाग में अब बननी चाहिए। ये बड़ी बेसिक प्रोग्रामिंग है, इसके बगैर प्रोग्रामर कहीं नहीं जा सकता अगर वो ये चीज़ें विजुअलाइज ना कर सके। अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होता है कि अरे तो वही होती है, 10 सेल है, वो सारी जिंदगी यही रहनी है, वो चेंज नहीं हो सकती। अब अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स का ये मतलब है कि हर सेल के अंदर एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। पूरा अकाउंट जो है, पूरा अकाउंट का इंस्टेंस जो है वो एक सेल के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है? अब इस वाले को अगर कुछ भी समझ आया है तो इसके अंदर कुछ डेटा रखवा के दिखाओ। ये जो पहले वाला है इसके अंदर कुछ डेटा लिखवा के दिखाओ। ए, पहले वाले के अंदर हम लिखेंगे, ऐसे लिखते थे वो, ए अकाउंट तो बना लिया ना हमने। एक्स जीरो, एक्स जीरो इज सही। इक्वल, इसके अंदर, ऐसे के अंदर सी, ऐसे ही ऐसे था, ना? अच्छा, ये गलती है, ऐसे ही। गलती है, गलती है। गौर से देखो, खुद निकाल लोगे तो बहुत अच्छा है। एक्स जीरो इज इक्वल टू सी सेमीकोलन,
क्या हो सकती है? हम्म, 0 साल पे पहला सेल आ गया रे का, ठीक है। और स्ट्रक्चर, अच्छा ठीक हो, डॉट डॉट एक्स लगाएंगे। यार तकरीबन ठीक था तुम्हारा, अब तुम गलत कर रहे हो। एक्स अब जीरो जब तुमने बोला तो तुम्हारा मतलब था कि तुम अरे के इस वाले सेल को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी। अब उस सेल के अंदर बताते खुद जो है वो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, तो वहां पे तो स्ट्रक्चर है, तो अब तुम्हें इसको डॉट लगा के कहना था कि टाइप टाइप, इक्वल टू सी, फिर एक्स के दो जीरो टाइप, सेल में वो मैंने डॉट। सी में कह दिया, हाँ एग्जैक्टली, समझ आई वो बात की। मैंने आगे वाले में कह दिया, इसी पे ठीक हो गया। अच्छा अब अगर हिम्मत करो एक लूप बनाओ जो इस सारे को पॉपुलेट करता है। वैसे एक्चुअली तो इतना ही बहुत है, लूप शूप नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें फॉर एक लूप, लूप, हाँ मैं तुम्हें एक फॉर लूप बना देता हूँ जो सारे को पॉपुलेट करता है। तो फॉर कौन ये लूप, बार बार लिखते रहे, हम एक फॉर लूप बना लेते हैं। फॉर लूप इंट आई 0, आई ग्रेटर देन 9, ठीक हो गया। आई 1 प्लस प्लस, ठीक हो गया। सी इन करो इसके अंदर क्या। सीन करेंगे हम अकाउंट एक्स, नहीं नहीं, एक्स आई करेंगे ना, आई के अंदर है ना एक्स आई हमारा, करेंगे ना, एग्जैक्टली एक्स आई करेंगे ना, अकाउंट एक्स भी आई है। करेंगे, हाँ, आगे एक्स आई करेंगे, फिर वही गलती, एक्स आई का टाइप, टाइप। हाँ एक्स जी। आई का, आई मुश्किल काम है मुझे पता है, और ये बड़ा जरूरी काम है, ठीक है। तो एक्स आई का बजाते खुद वजूद नहीं ना रहा, देखो एक्स आई तो है एक सेल का नाम है, उस सेल के अंदर अब तीन बलाएं पड़ी हुई हैं, नेम एज और सी जी पी ए, जो भी मतलब जिस तरह से भी था। तो अब तुम्हें ये कहना है कि मैं उसके अंदर टाइप के अंदर इनपुट करूंगा, बैलेंस के अंदर इनपुट करूंगा, और अब तुम्हारी पूरी अरे इस तरीके से ठीक हो गया, पॉपुलेट प्रिंट हो हो जाती जाएगा। है। बस मैं ये डॉट टाइप वगैरह से मार खा रहा हूँ। नहीं मतलब थोड़ा सा कर करके फिर प्रैक्टिस होएगी, बिल्कुल नहीं पता। आपने जमा कितनी कराई है, सवाल ये 1200, नहीं तो भाई यही जमा कराई है। हाँ 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 पता है, अजीब खिचड़ी है, दो डेटे लिखी हुई हैं, अजीब खिचड़ी है, नहीं समझ आई, यकीन करें। वो ये अमाउंट होती है, ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा अब वो जो था ना, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस, मैं रिपीट नहीं कर रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि कॉल बाय वैल्यू के अंदर वेरिएबल्स यूज दिस एज डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अरेज यूज दिस एज डिफॉल्ट, यानी जब अरे को तुम पास करते हो फंक्शन में, तो वो बाय डिफॉल्ट एज अ रेफरेंस पास होती है, उसका उसका एड्रेस पास होता है। कॉल बाय वैल्यू जो थी वो डिफॉल्ट रहती, का मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू को नहीं नहीं छेड़ती थी, और कॉल बाय हाँ रेफरेंस ओरिजिनल वैल्यू को छेड़ती थी। अब वो तो बात ठीक है, लेकिन जो मैंने बात लिखी है ये कुछ और है। ठीक हो ये जो तुमने बोला ये गया। बिल्कुल ठीक है, ये डेफिनेशन है, मैंने क्या लिखा है। वेरिएबल यूज दिस एज डिफॉल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर तुम सिंपल वेरिएबल पास करोगे फंक्शन में, यानी तुमने वॉइड फन बनाया है, इंट एक्स लिखा है, और तुम एक सिंपल वेरिएबल पास करते हो इसमें, इंट एक्स इज इक्वल टू 100, और तुम कहते हो कि फन एक्स, अगर तुम कोई छेड़ा-छाड़ी नहीं करते, नॉर्मल तरीका रखते हो, तो नॉर्मली वेरिएबल्स के लिए कौन सी इस्तेमाल होती है, कॉल बाय वैल्यू। ये खुद ब खुद जो हो रहा है, जो सी प्लस प्लस कर रहा है, वो कॉल बाय वैल्यू कर वैल्यू, रहा है। पल्ले पड़ी बात की। हाँ जी। मैं पता नहीं क्यों करवाने लग गया हूँ, लेकिन चलो अब करवा रहा हूँ तो मैं जिक्र कर देता हूँ, ये वेरिएबल्स के लिए। अरेज के लिए अगर मैं यही एग्जांपल करूँ और मैं एक्स को एक अरे बना दूँ,
अब मैं अरे को पास करूँ तो जो ऊपर जब मैं उसको रिसीव करूंगा तो मुझे पॉइंटर में रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कॉल बाय रेफरेंस होती है। जब तुम अरेज को फंक्शंस में पास करते हो तो अरे खुद ब खुद कॉल बाय रेफरेंस करती है और वेरिएबल खुद ब खुद कॉल बाय वैल्यू करता है। तुम दोनों चीजें चेंज कर सकते हो, लेकिन बहरहाल बाय डिफॉल्ट यही होता है। ये सारी बात यहाँ पे इसलिए की है कि इंस्टेंसेस यानी वेरिएबल्स ऑफ अ स्ट्रक्ट बिहेव लाइक सिंपल variables when passed to a basically अगर तुम ये तुमने एक x नाम का वेरिएबल बनाया, इसका अकाउंट का इंस्टेंस बनाया, अगर वो एक ये तो हालत बहुत ही खराब है यार, क्या हुआ है? कुछ नहीं, ऐसे ही है। बच जाओगे? हाँ जी। नहीं मतलब बहुत ज्यादा तुम्हारा वो है, थोड़ा नहीं है, बुखार भी है? नहीं बुखार नहीं। अल्लाह खैर ही करे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब तुम एक फंक्शन को एक इंस्टेंस दोगे, ये तुमने x इंस्टेंस बनाया है, वो तुमने फंक्शन को पकड़ाई है, तो यहाँ पे ये इंस्टेंस 100% बिहेव करेगा लाइक अ सिंपल वेरिएबल, यानी बेसिकली कॉल बाय वैल्यू होएगी। यहाँ पे होएगी सो कॉल बाय वैल्यू। मैं तुम्हें करके एक दिखा देता हूँ छोटा सा एग्जांपल, लेकिन इसमें फिर डेटा डालो। तो x डॉट टाइप इज इक्वल टू करंट अकाउंट और x डॉट बैलेंस इज इक्वल टू 100 रुपये। अब ये पास करो फंक्शन को। अब जरा मेरी मदद करो, कैसे पास होएगा? ये लिखा है ना, ये लिखा, तो हम ऊपर फंक्शन के अंदर लिखेंगे पहले फंक्शन। नहीं पहले तो इधर लिखो ना, इधर क्या लिखना है, पैरामीटर क्या लिखना है? पैरामीटर ही तो लिखना बता रहा हूँ। बोलो। पैरामीटर के अंदर हमने एक ही है ना, एक्स इंट। सोच लो, पहले सोच लो आराम से। इधर करेक्टर का एक्स लेंगे या वाई लेंगे, जो भी वेरिएबल लेंगे, जो भी लेना। करेक्टर की वैल्यू, करेक्टर की वैल्यू। यही तो मेरा सवाल है मेरी जान, यही तो तुमने बताना है कि यहाँ पे क्या लिखना है। सोचो ना। पैरामीटर या नीचे पैरामीटर, तो जो पैरामीटर सोचना है, ये गलत है भाई। नीचे से क्या आ रहा है? हमारे पास एक्स आ रहा है। एक्स क्या है? उसकी डेटा टाइप क्या है एक्स की? एक्स की डाटा टाइप करेक्टर है, अकाउंट है। सही बात है, ऊपर भी उसको तुम्हें अकाउंट में ही रिसीव करना पड़ेगा। अब तुम उसमें जो भी करवा लो, टेम्प डॉट, मतलब बस मैं तुम्हें दिखाने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूँ, हैं इसको क्या मसला है। अच्छा अब ये एक बड़ा टेक्निकल मसला है, जरा समझना बात को। वो कहता है कि हुआ ये है कि तुम जब कंपाइलर ऊपर से नीचे पढ़ता है तो कंपाइलर कहता है कि ये मुझे अकाउंट का लफ्ज मिला है। अभी तक उसको अकाउंट का मतलब नहीं पता, अकाउंट का मतलब तो यहाँ जाके डिफाइन हुआ है। तो इस केस में तुम्हें इस स्ट्रक्ट को उठा के इसके ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ताकि जब कंपाइलर ऊपर से पढ़ता हुआ नीचे आए तो उसको पता हो कि ये अकाउंट क्या बला है। बस करेगा कुछ नहीं, वो सिंपल डिस्प्ले करना था सी, बस वो मैंने डिस्प्ले किया। मैं तुम्हें दिखाना ये चाह रहा था कि जब तुम एक इंस्टेंस पास करोगे, जब तुम एक स्ट्रक्ट का वेरिएबल पास करोगे तो वो बाय वैल्यू होएगा, वहां पे तुम उसको बाय वैल्यू रिसीव करोगे। पॉइंटर्स के जरिए से भी कर सकते हो, ये काम भी कर सकते हो कि एम्परसेंड एक्स कर दो और ऊपर जाके स्टार टेम्प लगा दो, ये भी चलेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू रेफरेंस वैल्यू ही होती है वो भी। कौन सा? अरे के अंदर खाली रेफरेंस होता है कि हम पॉइंटर, जैसे अरे के अंदर
देखो देखो ठहरो ठहरो एक सेकंड, मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि ये तुम्हें समझ आ गया ना, ये तुमने कॉल बाय वैल्यू किया, ठीक है, मैं तुम्हें हाँ दोनों जी, करवा कॉल बाय वैल्यू। दूँ, दोनों एग्जाम्पल करवा दूँ। यहाँ पे मैंने कोई चीज़ तब्दील नहीं की थी, खुद ब खुद सिस्टम जो है वो कॉल बाय वैल्यू कर रहा था, क्योंकि डिफॉल्ट जो है वो कॉल बाय वैल्यू है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने यही काम करना है लेकिन कॉल बाय रेफरेंस करना है, तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता था, तुम पॉइंटर पास करते थे, तुम एड्रेस पास करते थे, तो अब मैं इसका पास करूंगा एड्रेस, एड्रेस। जो रिसीव करेगा वो होएगा अब एक पॉइंटर। थोड़ा ख्याल रखना कि क्योंकि तुम्हारे पास पॉइंटर है तो पॉइंटर डॉट का ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर सकता, अब तुम्हें एरो का ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बस ये कॉल बाय रेफरेंस हो गई। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा ना, मतलब कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगी, नो इशू। स्टार और वो एम्परसैंड ये सब कुछ तुम्हें लगाना पड़ा ना एक्स्ट्रा। भाई लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सिंपल एक वेरिएबल पास किया और तुमने इधर रिसीव किया और तुमने काम कर लिया, क्योंकि डिफॉल्ट कॉल बाय वैल्यू है। अब अगर तुम डिफॉल्ट बिहेवियर को C++ के बदलना चाहते हो तो तुम्हें ये मेहनत करनी पड़ती है ना कि एड्रेस पास करो, पॉइंटर में रिसीव करो, एरो लगाओ, लेकिन दिस इज सर्टनली पॉसिबल। ये बिल्कुल वही है जिस तरह से तुम उसमें करते थे, जो सिंपल वेरिएबल्स में जिस तरह से करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से वो है। हाँ जी बताओ, अब कोई मसले मसाइल? हमें स्ट्रक्चर बनाना आ गया, उसके अंदर डेटा डालना आ गया, फंक्शंस में उसको पास करना आ गया, तो बहुत डिटेल में हो गया। अरे ऑफ अरे का स्ट्रक्चर हो गई। आखिरी चीज छोटी सी रह गई, साइज ऑफ। मतलब दिखा देता हूँ, कर नहीं रहा। मेरा ख्याल डेटा टाइप लिखते हैं, मेरा ख्याल इसमें अकाउंट लिखते हैं। ये क्या करता है? तो बताता हूँ, मैं पहले चला लूँ, मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ चल गया, ठीक है। 6 ये जो C8। होता है ना, तुम्हें तुम्हें ये पता ना कि कैरेक्टर मेमोरी में लेता है 1 बाइट, हाँ जी। फ्लोट लेता है पता नहीं 4 टोटल। तो अब चार। सवाल ये है कि ये जो अकाउंट है ये मेमोरी में टोटल कितनी जगह ले रहा है। अकाउंट की जो डेटा टाइप है वो बजाते खुद मेमोरी में अच्छा कितनी अच्छा, जगह लेती है, उसके उसके वो लिए साइज। फाइंड करने के लिए एग्जैक्टली। साइज ऑफ। हाँ, तो ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन 8 ले रहा है वो। 8 क्यों ले रहा है, 5 होना चाहिए। 8 आया था? हाँ जी। यकीन करो बिल्कुल समझ नहीं आई, 5 आना चाहिए था। 5 इसलिए आना चाहिए था कि एक इसकी, फिर ये क्या चक्कर है वाकई। 4। 8। अच्छा बिल्कुल समझ नहीं आई। ये कोई, अब ये कंपाइलर चेंज हुआ है कुछ 6 महीने पहले, तो अब इसने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया। 5 होनी चाहिए थी। बहरहाल खैर, इन एनी केस हम साइज ऑफ की बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये, आगे जाके सोचेंगे कि क्या हुआ है। ये इतना ज़रूरी है कि इसके बगैर तुम मिड के बाद पढ़ ही नहीं सकते। मिड टर्म में ये इतना ज़रूरी नहीं है, मिड टर्म में तो बस ये है कि जितना मैंने तुम्हें बेसिक बता दिया उतना ही चाहिए, लेकिन यार मिड ये के बाद है, क्लासेस आगे पढ़नी है हमने, ये उसके साथ मिलता जुलता ही है। ये है ही क्लास, ये क्लास ही है। क्लास कैसे बनती है कि स्ट्रक्ट की जगह पे क्लास का लफ्ज लिख दोगे, क्लास बन जाएगी, खत्म। और कोई पब्लिक और प्राइवेट। बस मतलब वो कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब ये स्ट्रक्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वो ये क्लास ही बन जाती है आगे जाके। यूनियन इज वेरी वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये एक दफा में समझ ना आए, छोड़ देना, कोई मसला नहीं। यूनियन इज सेम एज स्ट्रक्ट with one major difference. Instructs separate memory is allocated for each data item. मैंने अगर स्टूडेंट का नाम रखा, CGPA रखा और एज रखी, तो उन तीनों के लिए अलग अलग मेमोरी मुझे दी गई। यूनियन के अंदर सेम मेमोरी इज यूज्ड एज 2 डिफरेंट आइटम्स। बड़ी फजूल चीज़ है,
मैं मतलब साल में एक दफ़ा शायद कभी इस्तेमाल होते हुए किसी के कोड में देखता हूँ यूनियन, लेकिन बहरहाल पता होना चाहिए कि होता क्या है। स्ट्रक्ट का कॉन्सेप्ट हमारा साफ है। मैं एक स्ट्रक्ट बनाता हूँ एस, उसमें मैं रखता हूँ इंट ए और 4 बी। ठीक है जी, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ए के लिए अलहदा मेमोरी है, बी के लिए अलहदा मेमोरी है, दोनों का अपना अपना वजूद है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर मैं इसको यूनियन बना दूं, कॉन्सेप्ट ये है कि जौन सी बड़ी मेमोरी है ना, मतलब मतलब इसमें क्या है, इंट में 4 सेल होते हैं ना, तो एक, दो, तीन, अच्छा डब्बा बन रहा है, 3, 4, मतलब ये मेरा 4 सेल्स की 1, 2, 3 और 4 ये बन गए। ठीक है, अब मेमोरी सिर्फ बड़ी चीज के लिए एलोकेट की जाती है। मेमोरी इज ओनली एलोकेटेड फॉर द लार्जर ऑफ द डेटा टाइप्स। अब इसको मतलब बस यही है एक्चुअली, लेकिन इसको समझाए कैसे बंदा बगैर एग्जांपल। ये उसने यूनियन बनाई इंट और कैरेक्टर की, जो मैंने बनाई ना अभी। मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ, अगर हो जाए तो ठीक है, वरना नहीं। अच्छा, अब इस एस एस की यूनियन को, इस यूनियन को इस्तेमाल करने के लिए मैंने इसका एक वेरिएबल बना लिया, फर्स्ट नाम का मैंने इसका वेरिएबल बना लिया। अब फर्स्ट के मैं किस वाले हिस्से में डेटा रखूँ, या ए वाले में रखूँ या बी वाले में। मैं ए वाले में रखता हूँ, मैं ए वाले में रखता हूँ 41। फर्स्ट के ए वाले हिस्से में, इसके फर्स्ट के ए वाले हिस्से में मैंने रखा है 41। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ फर्स्ट का बी वाला हिस्सा। नॉर्मली अगर ये स्ट्रक्चर होता तो यहाँ पे गार्बेज आनी चाहिए थी, या तुम कहते हैं कि यार बी में तो भी तुमने डेटा डाला ही नहीं है तो क्या है। लेकिन यहाँ पे ये इस तरह होता है कि memory is memory we populated as an int is now being read as a char। सेम मेमोरी सेल्स हैं जिसके अंदर तुमने अभी डाला था 41, यानी तुमने इस हिस्से में मेमोरी के डाला था 41। जब तुम उसको इस तरीके से पढ़ते हो फर्स्ट बी करके, तो तुम इसको पढ़ रहे हो एज ए करेक्टर। इसके लिए कोई अलहदा मेमोरी नहीं एलोकेट हुई बी के लिए, तुम उसी सेल को पढ़ रहे हो एज अ करेक्टर। अब गेम ये पढ़ती है कि जब तुम इसको, इस इंटीजर को एज अ कैरेक्टर पढ़ते हो, तो ये 41 जिसका भी एसकी कोड बनता है, फॉर एग्जांपल ए का, वो कैरेक्टर बाहर प्रिंट हो जाता है। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। यूनियन का मतलब ये है कि दोनों चीज़ों को अपनी अपनी मेमोरी नहीं मिली, अलग-अलग वजूद नहीं है उनका। दोनों को एक ही मेमोरी मिली है, उसको अगर ए के तौर पे पढ़ोगे तो वो इंटीजर की शक्ल ले जाएगा, अगर उसको बी की तरह पढ़ोगे तो वो कैरेक्टर की शक्ल ले जाएगा। नहीं समझ आया? यकीन करो कोई मसला नहीं, पतन कोई टेंशन नहीं। नहीं आया, नहीं आया। हाँ छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं भाई। इतना स्लाइड मेरी पढ़ लेना जरूर, लेकिन वो स्ट्रक्ट बड़ा जरूरी है इसकी, रियली खैर। अब मैंने वो देता हूँ मैं आपको कोड भी, हैं कोड देता हूँ ना वो जो करना था, वैसे भी ये छोटा रहता सा है, एक ही है। लेक्चर 21 रहता है। ठीक है। नहीं तुम दे दो मुझे, फिर अब तुम्हारी एक और क्लास रखनी पड़ेगी। वो तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम पढ़ रहे हो, बाकी सुते हुए हैं, तो मैं तुम्हारी एक क्लास रख दूंगा, कल ही रख दूंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। करो, दो मुझे कोड। सीखता बंदा ना एक्चुअली इससे ही है, ये जो तुम खुद कोड लिखते हो, सीखता बंदा इससे ही है। अगर लंबी है फाइल तो मुझे फाइल ईमेल कर दो। नहीं फाइल लंबी नहीं है, छोटी है। ठीक है, आ गया। सही नहीं आया, बिल्कुल भी सही नहीं आया। ईमेल कर दो, ये तो पता नहीं क्या आया।
एक मिनट का- सेंड कर हाँ जी भेजी भेज दी सर। यार, कहाँ भेजी है? ईमेल की है या क्या किया है? ईमेल किया कसम से नहीं मिली। फाइल अच्छा, मिल फाइल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आओ जी। मसला क्या है? चल नहीं रही है, बस दिखानी है या क्या करना है? नहीं तुमने तो कोड ही नहीं हाजी, लिखा बिल्कुल ये यार। देखे ना, वो बस मेरे से ना क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये एस एन ली है ना मैंने, इसके अंदर हाँ खाली नेम प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके अंदर आईडी, आईडी इसके के अंदर अंदर सी, खाली तो यही आईडी। तो यही हाँ जी, असाइनमेंट थी, यही मैंने कहा था। आ जाओ। ऐसे ही हाँ, मैंने वो कोशिश की है, वो इकट्ठा ही हो ही जा रहा है, इकट्ठा ही हो ही जा फर्स्ट रहा नहीं, है, एक सेकंड के फ्लोर अंदर पे एक जाना हो है। जाता है, वैद एक साहब बैठे हैं, वो उधर ही हैं, मतलब वो लैब में होंगे फिर। वो हैं ऊपर ही, गए कहीं नहीं है। मैं फोन करके बताओ। सही है। तो मेरी जो 2 ईयर की डिग्री है, हाँ, वो उसमें तो नहीं कुछ प्रॉब्लम आएगा? वो मैंने 2 ईयर की डिग्री मिल चुकी है। हाँ, फिर कोई प्रॉब्लम हाथ में है ना? हाँ, हाँ, बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर कोई इशू नहीं। फिर आप कहीं और दाखिला ले लिया। हाँ, तो दैट्स फाइन, एज लॉन्ग एज आपके हाथ में है, फिर कोई मसला नहीं है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो एडमिशन कैंसिलेशन के बाद मिलेगा। हाँ, नहीं वो मैंने एडमिशन आगे मैं पहले ले ली। अच्छा, तो अभी जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी मैं कैंसिल करवाने के लिए कैंसिल करवा लूँगा। हाँ, उसके बाद अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आ जाए तो वो चल जाएगा। हाँ, चल जाएगा। उनको अगलों को क्या ताल्लुक है, अगलों का क्या ताल्लुक है इस बात से? ठीक है ना? तो कहाँ लिया दाखिला? मैंने पीयू में मास्टर स्टडीज करना है। अच्छा, लाइन चेंज करना चाह रहे हो? हाँ, हाँ तो ठीक है, फाइन, दैट्स नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। हाँ नहीं, सही है, सही है। थैंक यू। एक सेकंड, उबैद ऊपर ही है। हेलो, हाँ ऊपर ही हो? अच्छा, मैं भेज, हाँ जी। ऊपर ही है, 2 मिनट से आगे। हाँ जी, सॉरी। तो नेम होना चाहिए और वो सारा कुछ होना चाहिए। तो मुझे वो भी भेजो ना यार, ये तो तुम सारा ही मुझसे करवा रहे हो फिर। हाजी बहुत कोशिश की है मैंने, बहुत कोशिश की है। मतलब 2 रातें लगाई हैं। ये आखिरी चीज क्या है? जीपी है? हाँ जी, हाँ जी सर, वो फाइल मैंने पेश की हुई थी, आपको पहले ही वो मैसेज किया यार, हुआ था। मेरा नेटवर्क जंप कर गया मेरा 2 दफा, तो मैं कॉल से ड्रॉप हुआ हूँ। मैं बना लेता हूँ, कोई नहीं।
ठीक हो गया, ये मेरी फाइल है, हम्म, इसका नाम मैंने रखा है in.txt। ये तुमने क्या रखा है? जो तुमने रखा है वही मैं रख देता मैंने बिलाल रखा हूँ, है। बिलाल रखा है, तो मैंने नाम रखा है इसका बिलाल। ठीक है, ये फाइल मैं बंद करने लगा हूँ, इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तुमने IF स्ट्रीम बनाई, फाइल स्ट्रीम इंपोर्ट की, तुमने बिलाल की फाइल ओपन की, ये रीडिंग में खुल गई। अब तुम आई में से पढ़ते हो SN। प्रॉब्लम सारी ये है, प्रॉब्लम सारी ये लाइन है। अब मेरे पास स्लाइड्स नहीं पड़ी इस वक्त, लेकिन मैंने तुम्हें ये बताया था कि 2-3 रास्ते हैं फाइल में से पढ़ने के। ठीक है, जो रास्ता तुम्हें यहाँ पे चाहिए था, अगर तुम इस तरह से पढ़ते हो, क्या है S.ID, S में क्या है, S_N। इसका प्रॉब्लम ये था कि दिस स्टॉप्स रीडिंग एट वाइट स्पेस। इसका इलाज हमने बनाया था गेट लाइन। गेट लाइन रीड्स एन इंटायर लाइन, और फिर STR_POK टू ब्रेक स्ट्रिंग। यानी लॉजिक मेरे प्रोग्राम की ये होएगी कि वो पूरी की पूरी लाइन पढ़ेगा, वो ये पूरी लाइन एक दफा में पढ़ेगा। जब वो पढ़ चुकेगा तो उसके बाद वो इसके हिज्जे करेगा, इसको काटेगा, स्ट्रिंग टॉक यूज करेगा इस पाइप के ऊपर, कि जहाँ पे पाइप आता है वहां से काट देगा। काट के पहला हिस्सा अलहदा उठा लेगा, दूसरा हिस्सा अलहदा उठा लेगा, तीसरा हिस्सा अलहदा उठा लेगा। ये लॉजिक है। ठीक है, ये जरा मुश्किल है, अब जरा देखना ये करते किस तरह है। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं आई को कहूँगा I.get लाइन का फंक्शन मैं इस्तेमाल करूँगा। मैं एक कैरेक्टर ले लेता हूँ अरे लाइन नाम की। मैंने एक सिंपल अरे ले ली, कैरेक्टर अरे स्ट्रिंग। अब मैंने उसको ये कहा कि भाई तू पहली लाइन उठा के लाइन में डाल। ये मैंने फंक्शन कॉल किया कि तुमने फाइल में से एक लाइन उठानी है, उसको उठा के इस वेरिएबल में डाल दे, और इतने हरफ उठाने वो उठा लेगा। तुम्हारे दिमाग में पिक्चर ये बननी चाहिए कि पहली पूरी लाइन उठ के इस लाइन नाम के वेरिएबल में आ चुकी है। अब मुझे STR_POK यूज करना है इस लाइन के ऊपर, और इसको काटना है इसके ऊपर। स्ट्रिंग टोकन ये टोकनाइज करता है, वो ये कह रहा है कि इस लाइन के हिज्जे करो, इसको काटो जहां जहां पे ये निशान आता है। काट के पहला हरफ डाल दो SN में, समझ आई बात की? फिर काटो। सारों का ही ये भी डाल देगा हमारे यूं, ठीक? सारों का ही डालेगा ना। नहीं 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 नहीं, नॉट SN एट में ऑल, सारे नॉट एट ऑल। नेम आएंगे। ना ना ना, एक सेकंड। मैंने कहा कि फाइल में से एक लाइन पढ़ो, एक लाइन, गेट लाइन, एक लाइन पढ़ो, वो लाइन पढ़ के इधर डाल दो। यानी सिर्फ अभी पहली लाइन पढ़ी गई है, उस पहली लाइन के हिज्जे करो, और हिज्जे यहाँ पे करने हैं। तो सिर्फ पहली लाइन का जो पहला नाम है वो इधर आ गया। अब पहली लाइन के दो और हिज्जे अभी पड़े हुए हैं, तो उसके लिए तुम्हें स्ट्रिंग टॉक को नल पास करना पड़ता है। ये नल पास करने का मतलब ये होता है कि जो पहले हिज्जे कर रहे हो उसी चीज के हिज्जे करते जाओ। तो ये अब दूसरा देगा तुम्हें, यानी S_ID, और यही कॉपी कर लो, यही तीसरी लाइन बन जाती है। ये बन जाएगा SCG। ठीक है, इसमें मुझे एक दो डाउट्स हैं, पहले मैं वो क्लियर कर लूँ, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ और डिटेल में। हाँ, ये मुझे मसले हैं ना इसके अंदर। अच्छा, स्ट्रिंग टॉक नहीं है ये, तो इधर लाइब्रेरी इंक्लूड कर लो स्ट्रिंग। अब मसला क्या है? हाँ, ये मसला इसमें आता है जिस वजह से मैं रुक रहा था वो करने से। मेरा ख्याल है ये इस तरह से ठीक हो जाए। सर बाहर है उधर 2 बजे, 15-20 क्या तो उड़ाना भी है। अच्छा जी, SGP पे ये हो गया। नहीं चला, नहीं चला ना, कोई आउटपुट नहीं आई, बल्कि फंस गया है ये फंसा हुआ है इस वक्त कहीं पे। ये क्या हो गया? तो निकालोगे मसला?
तुमने कोई लूप शूप तो नहीं लगाया हुआ, कुछ भी नहीं लगाया हुआ? कुछ भी नहीं लगाया हुआ मैंने तो सर। ये फंस किधर गया है? मतलब कुछ तो करता। ओ ये तो तो नहीं बड़ी लिखा हुआ मैंने। है। नहीं, आई लिखा हुआ है, ठीक है। यार यहाँ पे कोई मसला आ रहा है, ये फाइल नहीं ओपन हो रही मेरे ख्याल में। अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल सा मसला होना है, मैं समझ गया। मसला पता है क्या है कि बिलाल की जो फाइल है ना वो पड़ी है डेस्कटॉप पे, और जो तुम्हारे कोड है ना ये आउटपुट नाम का, ये पड़ा है मेरे डाउनलोड्स में। तो अगर दोनों मुख्तलिफ जगहों पे होंगे ना तो फिर काम खराब हो जाएगा। दोनों सेम जगह दोनों सेम जगह पे, नहीं सेम जगह पे ना होए, वरना यहाँ पे पाथ पूरा बता दो। अगर पाथ नहीं बताया हुआ तो फिर सेम जगह पे होने हैं जरूरी। सही है, चल गया। हाँ अली 1 to 1, और हाँ ठीक है चल गया ना, ये फाइल में से उठा के ला रहा है। यार इधर इधर स्पेस डाल दो ना। हाँ जी, समझ आई है या नहीं, आप बात करो। आ गई है सर। नहीं नहीं आई, जी। बहुत बड़ी चीज़ है ये, इतनी जल्दी नहीं ये समझ आनी चाहिए। मैंने फाइल में से एक लाइन पढ़ी, पढ़ के डाल दी लाइन नाम के वेरिएबल में। लाइन नाम का वेरिएबल ये करता है कि अब उसके अंदर ये अली 120 और 3.24 आ चुका है, ये लाइन नाम के वेरिएबल में आ चुका है। स्ट्रिंग टॉक का फंक्शन टोकनाइज करता है, हिजे करता है। हिजे कहाँ पे करता है, ये जो निशान यहाँ पे दिया हुआ है। ये अगली बात और से सुनना, मैं ये कह रहा हूँ कि लाइन के हिजे करो इस निशान के ऊपर, तो क्या होएगा, अली अलहदा हो जाएगा। वो अली तुमने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, मसला खत्म हो गया। जब तुम स्ट्रिंग टॉक को कॉल करोगे दोबारा, अगर तुम लाइन ही दे दो उसको, वो दोबारा शुरू से शुरू करेगा, पहला हिज्जा दोबारा अलहदा कर देगा और वो अली कर देगा। लेकिन तुम तो चाह रहे हो कि हिज्जे कंटिन्यूस होने चाहिए, उसके लिए ये नल लिखते हैं। ये निशानदेही करता है लैंग्वेज को कि भाई मैं जो पुराने टोकनाइजिंग कर रहा था वही कंटिन्यू करनी है, और अब सेकंड वाला मुझे चाहिए। वो सेकंड वाला निकालेगा आईडी में डाल देगा, थर्ड वाला निकालेगा ग्रुप में डाल देगा, ठीक है। इस चीज़ को एक लूप में डाल दो, पूरी फाइल पड़ी गई। लूप कैसे बनाते थे? लूप बनाते थे, फाइल का नेम ये आई डॉट uf ई यू एफ ई ओ eof, ई ओ ठीक है, और इसके साथ नॉट लगता है, while not नोट end of file। नोट। बस खत्म, ये लूप बन गया, ये पूरी फाइल निकाल के दे देगा। ठीक है, ये पूरी फाइल निकाल के ले आया कि ये पहला रिकॉर्ड है, फिर ये दूसरा रिकॉर्ड आ गया, फिर ये तीसरा रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। मैं तुम्हें वापस ईमेल कर देता हूँ। सर वो क्यों नहीं हमने इस्तेमाल किया जैसे हमने पहले वाली उसमें करते थे, आई लेस देन का निशान डाल के, तो ऐसे ही जैसे ये लिखा हुआ है ये ऐसे ही। हाँ जी। बताया तो है, ये स्पेस पे नहीं पड़ता। ठीक हो अच्छा ये गया। यूज कर लो, नहीं तुम ये यूज कर लो, ये भी ठीक है। भाई बात तो यही है कि तुमने पूरी लाइन पढ़ के लानी है, तुम गेट लाइन ना इस्तेमाल करो, तुम ये कर लो। क्या कह रहे हो ना? हाँ जी। मेरे ख्याल में ही चल जाएगा। हिज्जे ही करने हैं ना, हिज्जे तुम कर रहे हो आगे, मेरा ख्याल है ये चल जाएगा। हाँ ये भी चल जाएगा। भाई इस बात को समझो ना कि वो कर क्या रहा है। अगर तो तुम्हारी फाइल के अंदर स्पेसेस नहीं है, अगर तुम्हारी फाइल में स्पेसेस नहीं है, फिर तो तुम चाहे ये इस्तेमाल कर लो चाहे गेट लाइन इस्तेमाल कर लो, एक ही बात है। लेकिन अगर स्पेसेस मौजूद हैं फिर तुम्हारे पास रास्ता नहीं है, फिर गेट लाइन वाहिद रास्ता है। क्लियर? ठीक है सर। अब मैं तुम्हें इसकी क्या प्रैक्टिस करवाऊँ, इसकी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि ये भी मैंने भी ख़त्म नहीं किया है, इसमें काफ़ी कुछ और था ना, वो टोटल नहीं करने थे और पता नहीं और क्या क्या। हाँ
वो तो दूसरा था। अच्छा भाई इसमें ये करना, इसकी प्रैक्टिस ये है कि अब पढ़ना तो तुम्हें आ गया ना, हाँ जी। इस इसकी प्रैक्टिस ये है कि तुम स्क्रीन के ऊपर मुझे आउटपुट करो जो स्टूडेंट फर्स्ट आया है, जिसका जीपीए सबसे ज्यादा आया है ना, यानी मेरा नाम स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए कि भाई इसका जीपीए सबसे ज्यादा है। ज्यादा। ये काफी अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक ठीक है। हो गया सर। मैथ में अब नहीं कर सकता, मेरे अंदर बिल्कुल कुछ नहीं बचा, तो ये ठीक अब है कल सर, ठीक होएगी। है। ठीक है, ठीक नहीं है। नहीं वो ये उसको डिसाइड कर लो वरना ये रह जाएगी। सीएस की क्लास कल छोटी सी होएगी बिल्कुल, 15 मिनट की शायद, वो बड़ा छोटा सा टॉपिक रहता है, तो बस सिर्फ बेसिकली मैथ ही होएगी। तो 1 बजे टाइम है कल मेरे पास, चलेगा? ठीक है। पूरे 1 बजे ये, और इंशाल्लाह 1:15 में ये स्टार्ट कर दूंगा, 2 बजे तक मैं तुम्हें फारिग कर दूंगा। ठीक हो। तो चलो ठीक 1 बजे है। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।